हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीएनएम थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश जीएनएम थर्ड ईयर का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कितना नंबर का एग्जाम होता है, कितना टाइम दिया जाता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो तमाम सारे बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश जीएनएम थर्ड ईयर का मिडवाइफरी क्वेश्चन पेपर है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी जीएनएम थर्ड ईयर, यहाँ पे देखिए। और जून 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल, ठीक है। वहाँ पे जो एग्जाम होता है जीएनएम थर्ड ईयर का वो 75 नंबर का होता है और टाइम आपको दिया जाता है वो 3 घंटा का दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको। और जो लैंग्वेज रहता है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहता है, जैसा कि आपको दिखने को मिल रहा होगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में लिखा गया है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा गया है। यानी कि आपका जो एग्जाम होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहता है, जिसमें आप चाहेंगे उसमें आंसर दे सकते हैं। और 75 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जीएनएम थर्ड ईयर का जून 2022 सेशन में पूछा गया था एग्जाम में। देखिए यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक का मतलब होता है अस्थानिक, यानी कि उसका कोई स्थान नहीं है जहाँ पे प्रेग्नेंट होना चाहिए था, जहाँ पे उसका यूट्रस गर्भाशय रहता है वहाँ पे ना होकर कहीं दूसरे जगह हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उसका डिफिनेशन लिखने के लिए बोल रहा था, जो कि कितने नंबर का है? 2 नंबर का आया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसी को होता है तो उस कंडीशन में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, चिन्ह एवं लक्षण क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में लिखना था, जो आपका 5 नंबर का था। अगला देखिए एक्सप्लेन इन डिटेल द नर्सेज रूल एंड द मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया है तो उस कंडीशन में एक नर्स की क्या भूमिका बनती है उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसके बारे में लिखना था, जो आपको 8 नंबर का था, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका इंग्लिश में लिखा गया है और यहाँ जो दिख रहा है वो हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जो था वो लॉन्ग क्वेश्चन में था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि डिफाइन पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है उसके बारे में आपको क्या लिखना था? डिफिनेशन लिखना था। उसके बाद देखिए क्या है, राइट इट्स कॉजेज साइन एंड सिम्टम। पोस्टपार्टम हेमरेज का साइन सिम्टम क्या है, उस किसके कारण से होता है, क्या उसका लक्षण है, उसके बारे में आपको लिखना था पीपीएच का, ठीक है। अगला देखिए क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का उपचार क्या है, उसका नर्सिंग देखभाल क्या करते हैं, उसको क्या करना था आपको विस्तार पूर्वक से लिखना था, जो कि आपका कितने नंबर का था? 8 नंबर का था। और ये टोटल हो गया आपका 15 नंबर का, यानी कि 15 कर करके आपका 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक क्वेश्चन और आपका दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में कि गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। क्या लिख रहा है? डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कंडीशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसको लिखना था। आगे देखिए क्या है कि गर्भावस्था में होने वाले लघु विकार लिखिए एवं किसी एक का वर्णन करिए। राइट माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, डिस्क्राइब एनीवन। गर्भावस्था के दौरान कौन ऐसा डिजीज आ जाता है, कौन ऐसा बीमारी हो जाता है जो एक लघु विकार होता है, छोटा मोटा होता है, उसके बारे में आपको क्या करना था, उसको उस बीमारी के बारे में आपको डिस्कस करना था, पूरा अच्छे से वर्णन करना था, जो कि आपका कितने नंबर का था? 7 एवं 8, यानी कि 15 नंबर का था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में था। अब बात करते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स में। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं, क्या लिखा गया है? एक्सेसिव ल्यूकिनोर एमिनी इज कॉल्ड। अगर क्या हो रहा है, एमनिटिक फ्लूइड की अधिकता हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमियॉन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमियॉन्स बोलते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, पॉलीहाइड्रोमियॉन्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का आंसर। दूसरा क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज। ओवरी की सूजन को क्या कहते हैं? तो ओवराइटिस बोलते हैं। आईटीएस इसमें जोड़ दीजिएगा लास्ट में, OVARITIS, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में लिखना है। तो एक तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा टाइम पे आता है, उसको टाइम पे लाना है। और दूसरा क्या है? दूसरा होता है प्रेगनेंसी
और होता है रिप्रोडक्शन, यानी कि एक तो गर्भावस्था को इसमें यूट्रस में होता है, ये भी लिख दीजिएगा एक प्रेगनेंसी, और दूसरा आप रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कितना वजन होता है? तो प्लेसेंटा का जो वजन होता है वो 500 से, एवरेज में आप लिखिएगा तो इसका हो जाएगा 500 से लेकर के 580 ग्राम, इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जैक्ट आप एक 500 लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला क्या है कि लोकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? तो ये होता है रेड। लोकिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? तो रेड हो जाता है, तो इसका यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार मिला लीजिएगा। फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? एक्सेसिव लिक्विनर एमिनी इज कॉल्ड, जिसको बोलते हैं पॉलीहेड्रियंस। उसके बाद क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज, हो जाएगा ऑफराइटिस। फंक्शन ऑफ द यूट्रस तो हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या, नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा का नॉर्मल वजन कितना होता है? तो 500 से लेकर 580 ग्राम लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या, द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा इज रेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैच द फ्लोइंग है, इसको क्या करना था? मिलान करना है। देखिए क्या लिखा गया है, ट्रू पेल्विक। ट्रू पेल्विक का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेल्विक ब्रीम ऑफ लेवल, है ना, तो इसमें इसको मिलान कर दीजिएगा, पेल्विक ब्रीम ऑफ लेवल, ठीक है। अगला क्या है, प्रोटेबल साइन। प्रोटेबल साइन किस में देखने को मिलता है? तो जेकुमर साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोटेबल साइन हो जाएगा यहाँ पे जेकुमर साइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, वासेक्टोमी। वासेक्टोमी होता है परमानेंट मेथड ऑफ द स्टेलाइजेशन। उसके बाद क्या है, वेट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का वजन कितना है? तो 60 ग्राम, यहाँ पे लिख दीजिएगा 60 ग्राम। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एनीमिया। एनीमिया जो हो रहा है तो वो किसके वजह से हो रहा है? तो फोलिक एसिड की कमी से हो रहा है। तो ये इस तरह का कुछ आपका था जो मैच द फॉलोइंग था। ये कितने नंबर का था? तो 5 नंबर का था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट वही हिंदी में दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। देखिए चलिए हिंदी में ही करते हैं। गर्भाशय के निचले खंड में प्लेसेंटा के दाखिल होने को प्लेसेंटा एब्रूशन कहते हैं। गर्भाशय के निचले खंड में प्लेसेंटा के दाखिल होने को प्लेसेंटा एब्रेशन कहते हैं। ये हो जाएगा फॉल्स। उसको क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं। जिसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। ये बिल्कुल स्टूडेंट सही बनाया है, यहाँ इसको लिख दीजिएगा एफ, ये हो जाएगा फॉल्स। अगला क्या है कि प्रसव जब 10 घंटे में पार होता है तो उसे दीर्घ प्रसव कहते हैं। तो हाँ ट्रू, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, इसका लिख दीजिएगा ट्रू, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्या है, अगला देखिए क्या लिखा गया है। अगला लिखा है कि डिस्क्राइब, इसका अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा मिट गया है, अंग्रेजी पढ़ लीजिए। तीसरा नंबर, डिस्क्राइब ऑपरेशन आर डन ओनली व्हेन द फीटस इज डेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोसेफेलस इज एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? जब ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलता है, जो कि क्या, ब्रेन क्या होता है? फूल जाता है, उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का, अकॉर्डिंग टू WHO हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलेटेड एज एनीमिया। एनीमिया क्या हो जाता है? 10 ग्राम से कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के पीरियड में, तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो बिल्कुल एनीमिया, इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो पहला का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, पहला का फॉल्स हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स आया था, जो आपका 5 नंबर का था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, एनी 3 क्वेश्चन। आपको कितना क्वेश्चन बनाना है? 3 क्वेश्चन बनाना है। इन इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि प्रसव उत्पादन के कारण क्या क्या करते हैं, प्रेरित करने के लिए क्या क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, उसके बारे में लिखना था। उसके बाद क्या है, रिटार्डेंट प्लेसेंटा, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद गर्भपात के बारे में लिखना था, एब्रोशन के बारे में। उसके बाद डाइट इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में कैसा आहार लेते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। 4 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन बनाना था? 3 क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखिए बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई तीन लिखिए। इसमें क्या है,
गर्भावस्था में आहार गर्भपात वही है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ आपका एग्जाम में आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा वो जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था, और ये जो था वो मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल का क्वेश्चन था, जून 2022 का।